नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज पलवल हुड्डा सेक्टर 2 स्थित एटलस हॉस्पिटल की वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर सुमन सौरौत और महिला रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे विस्तार से आज हमारी पत्रकार साथी पूनम सागर ने विस्तार से चर्चा की कि महिलाओं को किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है और उनकी समस्याओं का क्या हल है। आप देखिए पूनम सागर के साथ खास बातचीत। मैं डॉक्टर सुमन सौरौत हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी MBBS और MS की डिग्री गुजरात से की है। मैं अभी एटलस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जी मैम, ये कहाँ पर है ये हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल पलवल में सेक्टर 2 में स्थित है और इसका जो लोकेशन है दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं तो इनको अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट औरतों को डॉक्टर से पूर्ण रूप से सलाह लेनी चाहिए। पूरे 9 महीने दिखाना चाहिए। उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। कंप्लीट एंटीनेटल केयर लेने का मतलब है गर्भावस्था के दौरान वो हर महीने अपना एटलीस्ट एक चेकअप जरूर डॉक्टर से करवाएं। डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए जिसको पूर्ण सभी स्थितियों का ज्ञान हो, सो दैट टाइमली हम उस बीमारी को इन्वेस्टिगेट कर पाएँ जो कि गर्भावस्था के दौरान होती हैं। पेशेंट की और बच्चे की पूर्ण रूप से केयर हो सके और एक स्वस्थ जच्चा और बच्चा का हम रिज़ल्ट दे सकें। इसलिए गर्भावस्था की स्थिति के दौरान एटलीस्ट कम से कम 3 नेटल केयर कम से कम, अदरवाइज़ हर महीने औरत को अपना चेकअप कराना चाहिए। ANC क्लासेस के बारे में हम बात करें तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है? एंटीनेटल केयर के दौरान हम लोग मदर का सबसे इम्पॉर्टेंट चेकअप करते हैं कि मदर किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, प्रेगनेंसी से पहले कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दवा इम्पॉर्टेंट तो नहीं ले रही हैं जिससे जो कि बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद हम मरीज़ का चेकअप अल्ट्रासाउंड के द्वारा करते हैं कि कोई उसके बनावट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसको हम टाइमली चेक करके, टाइमली पता करके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस बच्चे को आगे रखना है कि नहीं रखना है। उसके साथ साथ बच्चे की ग्रोथ को हम असेस करते हैं कि बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम मदर को भी साथ में असेस करते हैं, मदर के अंदर कोई बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि हमारे इंडिया के सेटअप में सबसे कॉमन है एनीमिया, खून की कमी होना। हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो आती हैं वो एनीमिक होती हैं। तो टाइमली चेकअप अगर हीमोग्लोबिन होता रहता है उनका और टेस्ट होते रहते हैं तो हम उसकी पूर्ति कर पाते हैं। दूसरी बीमारी बहुत कॉमन होती है फीमेल्स में, BP का अधिक होना प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से उसकी स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान दौरे आना, बच्चे का विकास ना होना, बच्चे में दिक्कत आ जाना, बच्चा अंदर मृत हो जाना, उसके अनार फट जाना, तो इस टाइप या बच्चे में किसी टाइप का कोई विकृति ला सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एक सेफ मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर बोलता है आपको तो डेफिनेटली करवाना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सी, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर मदर को अपने बच्चे को देनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उससे बच्चे को इतनी इम्यूनिटी मिलती है जो शायद उसको कभी भी बाद में नहीं मिल सकती है। इमीडिएटली जो दूध निकलता है माँ के ब्रेस्ट से, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। बच्चा जब अंदर से आता है उसकी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती है कि वो सारी बीमारियों से अपने आप को कवर अप कर सके, लेकिन जो दूध हम पिलाते हैं, जो इनिशियली जो मिल्क आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत ज़्यादा उसको इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसलिए हर मदर को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए इनिशियली, क्योंकि अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं कुछ तो हम बाहर से इन्फेक्शन ऐड कर रहे हैं। इसलिए मदर को कोई शहद, पानी, चाय जो आजकल लोग देते रहते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं देना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, at least 4 months, and if can be followed this should be given at least 6 months। उसके बाद हम उसको टॉप फीडिंग ऐड कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन को कोई आप ऐसा कोई संदेश देना चाहती हैं जो क्या खाएं क्या पिए जिससे उनका बच्चा स्वस्थ रहे? सबसे इम्पॉर्टेंट तो आजकल जो चल रहा है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, मैं सारी गर्भवती औरतों को बोलना चाहती हूँ कि उनको वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए,
क्योंकि अभी जो समय चल रहा है सबसे चिंता का विषय है कि अगर उनको कोविड हो जाता है तो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारे साथ ये एक एडिशनल स्ट्रेस्ड कंडीशन होती है, और उसमें भी अगर ये कोविड जैसी घातक बीमारी हो जाती है तो फीमेल्स को बचाना बड़ा ही मुश्किल है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को ये है कि हमें प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, बट अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि हमें वैक्सीन्स हम गर्भवती औरतों को किसी भी ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं। तो मेरी सारी गर्भवती औरतों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना टीका ज़रूर लें, टीकाकरण करा लें, ताकि आने वाले समय में हम इससे उनको बचा सकें। दूसरा, गर्भवती औरतों को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बहुत ही लो प्रोटीन डाइट, आयरन रिच डाइट नहीं लेते हैं हम। हमारे जो डाइटरी प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग, इसलिए ही खून की कमी हम लोगों में हो जाती है। तो हमें दूध, दही, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, जो घर में हैं चीज़ें, वो भी हम खा के अपना